हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंड स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कई सारे बच्चे, कई सारे स्टूडेंट्स या फिर कई सारे व्यक्ति जो लोग हैं, पर्सन्स हैं, वो अपनी सफलता को अचीव करना चाहते हैं, किसी भी पोस्ट को अचीव करना चाहते हैं, किसी भी जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो उसकी सही से शुरुआत नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से उसको शुरू करें, कहाँ से उसको स्टार्ट करें, या फिर किस तरह से उसकी तैयारी की जाए ताकि आपको समझ में आ सके और सही से आप सही वे में उसको फॉलो कर सके। तो आज इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि आप किस प्रकार अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और किस प्रकार आप अपनी जॉब, कोई सी भी जॉब ले सकते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी है और तो भी आप अपनी लेवल की जॉब भी कर सकते हैं अगर आप उसको सही वे में देखते हैं और उसकी तैयारी या प्रिपरेशन आपको सही वे में करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन दे रखा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पास में बेल आइकन का जो आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आप पर हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ सके। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपन टॉपिक है कोई सी भी जॉब अपन कैसे अचीव कर सकते हैं या फिर कोई सी भी पोस्ट अपन कैसे अचीव कर सकते हैं। अब मान लीजिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट है, 12th स्टूडेंट है, 10th स्टूडेंट है या फिर 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है। तो मान लीजिए आप किसी भी जॉब में आपका इंटरेस्ट है और आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, अभी आपने की नहीं है, स्टार्ट नहीं की, और अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके माइंड में क्या आएगा। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मान लीजिए कि हाँ इस जॉब की तैयारी करनी है तो वो डायरेक्ट उसकी तैयारी में लग जाते हैं और फॉर्म भर देते हैं और उसकी तैयारी मतलब कहीं से भी ऐसे ऐसे करके तैयारी कर लेते हैं और कुछ भी पढ़ लेते हैं, जो दिखता है वो पढ़ लेते हैं और ऐसे करके कुछ भी तैयारी कर लेते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो एग्ज़ाम में पेपर वैसा आता है, जो उन्होंने पढ़ा वो नहीं आया और जो पेपर में आया वो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। तो इस प्रॉब्लम को काफ़ी सारे स्टूडेंट फेस करते हैं, मैंने भी की है, आपने भी की होगी कि जो आप एग्ज़ाम में पढ़ते हैं वो नहीं आता है, जो आप पूरा साल आपने पढ़ा, 6 महीने पढ़ा, वो एग्ज़ाम में नहीं आया, और जो आपने नहीं पढ़ा, बिल्कुल देखा ही नहीं कभी, वो आ गया। मैथ्स का ऐसा क्वेश्चन कभी आपने देखा ही नहीं और वो आ गया। रीजनिंग में ऐसा लॉजिक जो भी कोई भी हो वो आ गया। तो इसका एक सॉल्यूशन देता हूँ मैं आपको। उस सॉल्यूशन से, उस ट्रिक से, उस मेथड से आप कोई सी भी जॉब अचीव कर सकते हो, कोई सी भी जॉब अचीव कर सकते हो, कोई सा भी काम कर सकते हो या फिर कोई सा भी बिजनेस कर सकते हो। तो ये ट्रिक देने जा रहा हूं मैं। तो इसको मेथड को ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर रहे हो और मान लीजिए आपने सिलेक्ट कर लिया है, आपने पहले तो सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस जॉब की तैयारी कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको फिक्स करना होगा कि हाँ मैं यूपीएससी में इस पोस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। इसके बाद नहीं तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको फिक्स करना होगा कि हाँ मैं एसएससी की जॉब कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, सॉरी जॉब के लिए तैयारी एसएससी की कर रहा हूँ। या फिर आप रेलवे की कर रहे हो तो रेलवे की, आपको मतलब माइंड में फिक्स रहना चाहिए कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करिए, मान लीजिए अगर आप कहीं घर में काम करते हैं या फिर आप मान लीजिए आप रूम पर रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो मान लीजिए आपको कोई सब्जी बनानी है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपको कोई सब्जी बनानी है और आपको पता ही नहीं है कि वो कौन सी सब्जी बनानी है आपको या फिर क्या बनाना है आपको, और आप कुछ भी बनाए जा रहे हो, मतलब कुछ भी तैयारी करने के लिए आप बैठे हो कि आज सब्जी बनाए। तो जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि आज कौन सी सब्जी बनेगी, तब तक आप उसमें जो क्या क्या डलेगा या फिर क्या क्या मंगवाना पड़ेगा या फिर क्या क्या है यूज करना पड़ेगा, क्या क्या, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आप कोई दूसरी सब्जी मंगवाना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी सब्जी जो आप बनाना चाहते हैं वो अगर आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ ये बनाना है, उसके बाद आपको सब सूझ जाएगा कि ये हाँ इसमें ये लगेगा, ये इतनी मिर्ची लगेगी, इतने प्याज लगेंगे, तो सब आपको डिसाइड कर लिए। पहले आपने डिसाइड कर लिए सब्जी कौन सी बनी, उसके बाद तो आप उसमें जो सामग्री जो भी चाहिए होगी वो मिलाओगे उसमें। अगर आपने डिसाइड ही नहीं करा होता तो आप कैसे मिला लेते, ऐसे अंदाज मार से तो कुछ नहीं मिलता। तो उसी प्रकार अपनी ये जो है यही मेथड आप इसमें अप्लाई करिए। मान लीजिए अगर आप 12th पास हुए या फिर ग्रेजुएशन किया आपने और आप जॉब के फील्ड में आए, कंपटीशन की फील्ड में आए, तो अगर आपको खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो
कि कौन सी जॉब लेनी है या फिर कौन सा वैकेंसी अपने को तैयारी करनी है इसकी, तो आप किस प्रकार उसमें जो चाहिए उसके लिए आप प्रिपरेशन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। या फिर अगर आप ऐसे कुछ भी तैयारी करना चाहते हो, जॉब 5 साल 6 साल में लेना चाहते हो, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप 1 से 2 साल में अगर जॉब लेना चाहते हो, उसके लिए ये मेथड अच्छी है कि आप सबसे पहले आप सब्जी डिसाइड करोगे, मतलब आप सबसे पहले जॉब डिसाइड करोगे कि आप किस जॉब के लिए परफेक्ट हो, किस जॉब, कौन सी जॉब मतलब आपको चाहिए। उसके बाद अब सब्जी डिसाइड करने के बाद क्या करा था आपने, सब्जी डिसाइड करने के बाद क्या करा था आपने, उसमें क्या क्या चाहिए सामग्री वो डाली थी। अब जो आपने जॉब डिसाइड कर ली, मान लीजिए एसएससी की ही मान लीजिए आप, क्योंकि मैं भी एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ, तो उस हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको कि कौन सी मेथड आपको यूज करनी चाहिए हर एक सक्सेस को प्राप्त करने के लिए। तो मान लीजिए आप एसएससी ही यूज कर लीजिए। अगर आपका जॉब या है, आपका गोल है एसएससी, अगर आपका गोल एसएससी सीजीएल है, तो आप कंफर्म करके रखिए कि मेरा गोल सीजीएल है, सीजीएल क्रैक करना है, मतलब करना है। अगर आपका सीएचएसएल है, सीएचएसएल है, तो मतलब कंफर्म रखिए कि सीएचएसएल क्लियर करना है। या फिर एमटीएस है, या फिर कोई भी रेलवे जॉब है, या फिर कोई भी अदर एग्जाम है, वो अगर आपको फिक्स है कि ये क्रैक करना है। अब आप क्या करिए, मान लीजिए मैं सीजीएल की बता देता हूँ। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए सीजीएल कर रहे हैं, अगर आप सीजीएल की कर रहे हैं, अब आपने सब्जी डिसाइड कर ली, मतलब जॉब डिसाइड कर ली, ये चाहिए आपको कुछ भी करके किसी भी हालत में, तो हर 6 महीने में, हर साल भर में एक वैकेंसी निकल जाती है इसकी। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपको जॉब कौन सी लेनी है। इसके बाद आप ये डिसाइड करिए कि ये जो सीजीएल की वैकेंसी है, ये सीजीएल की जो एग्जाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, CBT 1 CBT 2, उसका आप एनालिसिस करिए कि एग्जाम कितने चरणों में होगी, कितने क्या इसमें चरण रहते हैं, कितने फेज हैं, वो आप देख लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा आपकी एग्जाम में कितने फेज है, कि किस किस फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। अब आप देखिए कि आपके सामने फर्स्ट फेज कौन सा है। मान लीजिए सीजीएल में 3 टायर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहले अगर आप सीजीएल या क्रैक करना चाहते हैं, या फिर अपनी कोई सी भी जॉब क्रैक करना चाहते हैं, तो आप उसका फर्स्ट फेज देखिए कि उसमें कितने फेज है। उसके बाद आप फर्स्ट फेज की जी जान से तैयारी कीजिए। अगर आपका फर्स्ट फेज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आप सेकंड और थर्ड क्लियर कर लोगे। तो गाइस फर्स्ट फेज के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, तो फर्स्ट फेज क्लियर करने के लिए आपको सीजीएल के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनका एनालिसिस कीजिए आप। एट द मीन्स अगर आप नए हैं, बिल्कुल बेसिक आपका क्लियर नहीं है, तो पहले तो आप मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का पूरा बेसिक क्लियर कीजिए। साथ साथ उनके पीवाईक्यू को देखिए आप, क्योंकि एग्जाम क्रैक करने के लिए केवल पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। एग्जाम क्रैक करने के लिए केवल पढ़ते रहना या पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है वो बता रहा हूँ। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसका पीवाईक्यू देखना, क्योंकि पीवाईक्यू एक ऐसा मिरर है, पीवाईक्यू एक ऐसा मिरर है जिसमें आप खुद एग्जाम का प्रतिबिंब, जो खुद एग्जाम का जो प्रतिबिंब है वो देख सकते हो। जैसे कि अगर आप सामने आईने के सामने खड़े रहते हो, आप खुद तो एक पर्सन हो, लेकिन जो सामने आप क्या है, जो आपके सामने जो इमेज बन रही है वो एक पर्सन है नहीं है, लेकिन लग बिल्कुल एग्जाम की आपकी जैसी रही है, सॉरी, तो वो लग बिल्कुल एग्जाम की जैसी रही है। तो आप इसी प्रकार समझिए कि जो इमेज है वो आपका पीवाईक्यू है, और जो आप है वो आपकी मेन एग्जाम है। तो पीवाईक्यू और मेन एग्जाम में इतना ही डिफरेंस है बस, कि कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ टाइप या फिर कुछ डिजिट चेंज होती है बस। तो अगर आपको सीजीएल, सीएचएसएल, कुछ भी रेलवे की एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम अगर क्रैक करने की आप सोच रहे हो, सबसे पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद आप उसके पीवाईक्यू देखिए। मैं बता देता हूं आपको, ये मैंने भी पीवाईक्यू काफी सालों के पीवाईक्यू कर रखे हैं, इकट्ठे कर रखे हैं। मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले आप उस एग्जाम का सिलेबस देखिए, सबसे पहले आप उस एग्जाम का सिलेबस देखिए, उसके बाद उसके पीवाईक्यू देखिए, और ये सारा आपको आपकी प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे। तो मैं बता देता हूं, ये आप देख सकते हैं, आप इस प्रकार इसके पीवाईक्यू बना सकते हैं और देख सकते हैं। तो अगर आपको इसके पीवाईक्यू भी चाहिए तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कोई से भी एग्जाम के पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको सभी के। ये आप देख सकते हैं, मैंने काफी बना रखे हैं। ये देख सकते हैं, मैथ्स के बना रखे हैं मैंने,
इसका सॉल्यूशन मैं पेंसिल से करता हूँ और वापस मिटा देता हूँ, क्योंकि कभी प्रैक्टिस करनी हो तो इसका मॉक लगा सकता हूँ मैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप भी PYQ बनाना आपको कंपलसरी है। तो आपको PYQ बनाना काफ़ी कंपलसरी है, और आप मैप जीके के लिए आप मैप की काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। तो मैप आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा उसके लिए। तो ये आप देख सकते हैं मैप, ये आप मैप देख सकते हैं। मैप से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, और जीके के काफ़ी सारे स्टैटिक के क्वेश्चन आपको मैप से हो जाएंगे। और ये आप बाकी मैथ्स, रीजनिंग और जीके के आप नोट्स देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार हैंड नोट्स बनाइए। जो भी आप अगर हैंड नोट्स बनाएंगे ना, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइस ये थी स्ट्रेटेजी।